हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसमें 190 तक हम लोग अगले वीडियो में देखे थे। उसके आगे अब देखेंगे। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या है? तो अधिक जो है वो क्रिया विशेषण है। 192 नंबर का क्वेश्चन है। निपात है, तो निपात क्या है? हाँ है, जी, मत, खबरदार, ये सभी क्या है? निपात है। तस्तम क्या है? तो देखते हैं। आत्र जो है वो भी तस्तम है। अग्नि ये भी तस्तम रूप है, और उत्तिष्ठ ये भी तस्तम शब्द है। तो उपयुक्त सभी, इसका द ऑप्शन सही होगा। तत्भव क्या है? तो तत्भव में आगम, अगम, आग और आँच ये सभी तत्भव शब्द हैं। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। मनुष्यता में है। मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है? तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। भाषा की इकाई क्या है? तो भाषा की इकाई व्याकरण है, और भाषा की इकाई ध्वनि होगी। भाषा की इकाई ध्वनि होगी। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। वहीं पे संस्कृत में 13 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। वर्णों का निर्माण होता है अ और ब दोनों से, मतलब स्वरों से और व्यंजनों से। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 7 स्वर होते हैं। अगला है 105 नंबर का क्वेश्चन देखें। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में होगा य, र, ल, व। वर्णमाला में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजन होते हैं 4, श, ह। तीनों स और ह। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। य, र, ल, व ये। वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन होता है श, ह। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन में होंगे छ, त्र, ज्ञ, स्र। हिंदी में लिंग है, तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुरुष लिंग। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। और क्रिया के भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब कम श्वास निकलेगा तो उसे अल्प प्राण कहा जाएगा। जिन वर्णों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उसे महाप्राण कहते हैं। द ऑप्शन सही होगा। अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या है? तो अनुग्रह का जो पर्यायवाची समानार्थी है वो अनुकंपा होगा। आलोचना का समानार्थी क्या है? तो आलोचना का समीक्षा होगा। मनीषी का समानार्थी क्या है? तो मनीषी का समानार्थी ज्ञानी होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। 218 नंबर तक का क्वेश्चन है। इसके आगे हम देखते हैं 219 का। अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का जो विलोम होगा वो नश्वर होगा। संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छत्र, ज्ञ। और संयुक्त व्यंजन छ बनता है किसके योग से? तो आधा क और खंडकोश से। त धन र के मिलने से क्या बनता है? तो त्र बनता है। चंद्रमा फंदा अंत में है, तो चंद्रमा और फंदा के अंत में क्या है? तो अनुस्वार है। और कई वाक्यों का
समूह क्या कहलाता है? तो कई वाक्यों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य है तुम मुझ पर नाराज हो, यह शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसका तुम चलो मैं आता हूँ। और 228 नंबर का है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा राजन की आदत बड़ी खराब है। 229 नंबर का है कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो इसका सही उत्तर होगा री। ऋषिर, क्री, गृह और पृथ्वी, मतलब इन तीनों में री मात्रा के रूप में लगा हुआ है। आत्म उपसर्ग लगने से बनता है। तो आत्म उपसर्ग लगने से आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार दोनों होगा। तो और वह दोनों होगा। 131 देखें तो भी क्या है? तो भी एक निपात है। भी निपात है। 132 का देखें तो विद्यालय में संधि कौन सी है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। विद्याधन आलय। पठन किस धातु से संबंधित है? तो जो पठन है वो पठ धातु से संबंधित है। क्रिया के आधार पर पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के आधार पर पठन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर और मौन। क्रिया के आधार पर पठन, तो क्रिया के आधार पर पठन में देखें तो और वह दोनों होगा सस्वर पठन यानी मौखिक पठन और मौन पठन। किसका कथन है? पठन लेखन द्वारा उद्दृष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो डिसेंट का है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर या वॉवेल होते हैं? तो 5 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन या कॉन्सोनेंट होते हैं? तो 21 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो श वाला सही होगा। निम्न में से हंस पद का चिन्ह है ब। हंस पद का चिन्ह का प्रयोग हम जब कोई शब्द छूट जाता है अक्षर तो वहां हम हंस पद का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है, तो उद्धरण का चिन्ह है अ में शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विचार, अरहर, मगहर निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो यह तुकांत शब्द को प्रदर्शित करता है। अगला है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 25 में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आते हैं। निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है क और ख, ये स्पर्श व्यंजन है। अगला है 246 नंबर का प्रश्न। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, स्र और ज्ञ। एक होता है जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। संयुक्त व्यंजन स्र बना हुआ है किसके योग से? तो जो स्र है ये शलीफा स प्लस र, आधा स और र से बना हुआ है, तो ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है, तो अयोगवाह अंग अह होते हैं। द्विगुणी व्यंजन कौन से हैं? तो द्विगुणी व्यंजन जो होते हैं र और ढ होते हैं। निम्न में से कौन सा घोष है? तो घोष कौन है? तो देखते हैं इसका म सही होगा। म घोष वर्ण है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण है स। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? तो इसका एक ट्रिक होता है शुभो पाली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका ऑप्शन सही होगा। भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या होता है? तो सुनना। वह कौन सी भाषा है जिनमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है? तो मातृभाषा में शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल से हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।